हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक एनबीएफसी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी बजाज फाइनेंस की, बजाज ग्रुप की कंपनी जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। सबने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी पैसा बना के दिया है, चाहे वो ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, और चाहे जो शेयर मार्केट से नहीं भी जुड़ा हुआ उसने भी इसका नाम सुना होगा। कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड्स या रिटेल शॉप्स के ऊपर आपने इसका नाम बिल्कुल सुना होगा। तो अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। और किस टाइप के इसके अभी रिसेंट में रिजल्ट्स रहे थे उसके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद ये जो शेयर प्राइस है काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहा है, कुछ इंप्रूव होता है, बाउंस बैक करता है, अगेन एक होप लोगों में आती है कि शायद यहाँ से अगेन ये चलता हुआ नज़र आएगा। अगेन ये जो है नीचे फिसलता हुआ नज़र आता है। आप चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 52.95 का इसने 31 दिसंबर 2020 को एक हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक नीचे गिरता गिरता 4719 के आसपास आ गया 18 जनवरी को। अगेन इसने ऊपर चला, 5118 का एक अच्छा लेवल बनाया 21 जनवरी को। फिर गिरता हुआ ये अगेन उसी लेवल के आसपास आके खड़ा हो गया। यहाँ पर 4719 का 18 जनवरी को बनाया था। तो काफ़ी अप डाउन्स हैं। किस वजह से अप डाउन है? क्या बैंक निफ्टी में कुछ गिरावट है उस वजह से है? क्या बजट की वजह से गिरावट है? या कुछ टेक्निकल्स कह रहे हैं या इसके रिजल्ट्स कुछ कह रहे हैं? पर गिरावट कितनी है वो हमें देखना है। और लॉन्ग टर्म में जो शॉर्ट टर्म की ये चीज़ें हैं, कुछ बजट से रिलेटेड या कुछ रिजल्ट से रिलेटेड, क्योंकि एक दो क्वार्टर किसी भी कंपनी के अप डाउन हो सकते हैं। हर क्वार्टर में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता वो रिकवर करेगा या अच्छे रिजल्ट देगा। बट लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी होती है, सस्टेन करती है इन चीज़ों को, ग्रोथ को, तो बिल्कुल रिजल्ट देती हुई दिखाई देती है। तो बजाज फाइनेंस लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर है। और इसको ये जो नीचे गिर रहा है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें खरीदना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आने वाले टाइम में भी अच्छे रिजल्ट्स आपको निकाल के देगा, अच्छे रिटर्न्स बना के देगा, वेल्थ बना के देगा। तो किस लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए, किस लेवल के ऊपर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले है एनबीएफसी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, लॉन्ग रन के लिए अच्छा है, सेक्टर सस्टेन करेगा, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है। सेकंड, बजाज फाइनेंस पहले भी रिजल्ट्स अच्छे निकाल के दिए हैं और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छे निकाल के देगा। बट अब वैल्यूएशंस कैसी हैं, किस लेवल पे खरीदना चाहिए? क्योंकि बाइंग प्राइस जो होता है हमारा, वही सब कुछ हमें बताता है कि कंपनी अच्छी है या बुरी है हमारे लिए। अगर इसी शेयर को किसी ने 5500 पे खरीदा है, 5400 पे खरीद रखा है, तो उसके लिए ये खराब शेयर है। और अगर किसी ने इसको अभी भी 3000 के आसपास खरीदा हुआ है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। तो बाइंग प्राइस काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे लिए डिसाइड करता है। तो चार्ट के ऊपर देखेंगे, इस टाइप से चार्ट इसका नज़र आता है। किस लेवल के ऊपर ये इस टाइम खड़ा हुआ है, क्या उसको सस्टेन करेगा या उसको ब्रेक करेगा, और किस टाइप से हमें इसे लेना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए, और क्या इसके टारगेट्स हो सकते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस जो है प्रीवियस क्लोज 4810 रुपये का था, अभी जो काम कर रहा है 4732, 1.62% की गिरावट के साथ ये काम कर रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 5372 का है, 52 वीक लो देखिए 1783 का है। तो रिजल्ट्स पे भी एक और नज़र डाल लेते हैं। 2,85,000 करोड़ के मार्केट कैप है इसका, काफ़ी दिग्गज कंपनी है। ROCE देखेंगे तो 12% की है, ROE देखेंगे तो 20.2% की है, काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। डिविडेंड यील्ड 0.21% का है, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट वेल्थ इतनी क्रिएट करके दी है, कैपिटल इतना अप्रिशिएट किया है कि डिविडेंड यील्ड नज़र नहीं आता उसके सामने। फेस वैल्यू 2 की है, 569 की बुक वैल्यू है और काफ़ी प्रीमियम पे काम कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.32 का है। अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 17 की है, जबकि इसकी पी 71 की है। तो प्रीमियम के ऊपर काम करता हुआ ये आपको नज़र आ रहा है। 200 DMA से बिल्कुल ये ऊपर काम कर रहा है और एक बुलिश मोड में है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें रिजल्ट, जो अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किए थे, उसके अंदर देखेंगे कि 1632 करोड़ के जो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स इन्होंने दिए थे निकाल के, और जबकि पहले सितंबर में जो थे 1370 के थे, उससे पहले दिसंबर में देखेंगे तो 2241 के आसपास थे। इसके बाद नेट प्रॉफिट्स अगर देखेंगे तो 1146 करोड़ के जो है नेट प्रॉफिट्स निकले, और ये इम्प्रूव हो रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से। मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर से इम्प्रूव दिखाई दे रहे हैं। बट दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, तो ये आपको डाउन दिखाई देंगे 1614 से 1146 के आसपास। अगर ग्रोस एनपीए की बात करें जो परसेंटेज में है, तो आपको यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी। 1.61 देखिए, यहाँ पर काफ़ी क्वार्टर से 1.6 के आसपास ये थी, तो 1.4, 1.03 और 0.55 के आसपास ये पहुँचे हैं। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए भी आपको दिखाई देंगे 0.7 से 0.65, 0.5, 0.37, 0.19 के आसपास ये पहुँच गया। तो एसेट क्वालिटी कहीं ना कहीं अच्छी होती जा रही है, इंप्रूव हो रही है। तो आने वाले टाइम में ये आपको शेयर बिल्कुल अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बट कितना डाउन ये जा सकता है उस चीज़ पे हम देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ करके देखते हैं पहले कि ट्रेंड लाइन हमें क्या कहती है।
तो ट्रेंड लाइन हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। पहले इसकी आप देखिए, यहाँ से हमने ड्रॉ की इस ट्रेंड लाइन को, तो आप देखेंगे कि जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया था तो यहाँ से जब इस लेवल को ब्रेक करके शेयर ऊपर गया था तो अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया था। और अपसाइड का जो रेजिस्टेंस था, आप देखिए यहाँ पर जो इसने हाई बनाया था और इस हाई को अगर हम मैच करते हैं तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ये फेस कर रहा था। इस जोन के अंदर इस टाइम ये चल रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है। इस लाइन के ऊपर ये बिल्कुल सस्टेन है, क्योंकि पहले इस लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अगर इस लाइन के ऊपर इसने अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। अगर इस सपोर्ट लाइन को अगर ये ब्रेक कर देता है तो आप देखिए 2-3 बार इस सपोर्ट लाइन से ही ये रिवर्स हुआ है। अगर इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं कि फिर ये जो स्टॉक है आपको इस ट्रेंड लाइन जो नीचे की पहले की जो सपोर्ट लाइन थी, आप देख सकते हैं पहले इस लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता था, और अब ये इसको अगर ब्रेक करता है, इसको ब्रीच कर देता है तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेगा, जो कि आपको 4180 और 4200 के लेवल तक के देखने को मिल सकते हैं अगर इस लाइन को ये होल्ड नहीं करता, जो कि 4680 के आसपास का लेवल बनता है। पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है और उसके अंदर भी ये लेवल्स आपको दिखाए थे। उस टाइम ये शेयर इस लेवल के ऊपर था, इस कैंडल के ऊपर था, तब भी हमने कहा था अगर इस 4680 को मेंटेन नहीं करता है तो ये शेयर जो है 4200 के लेवल तक जा सकता है। बट उसके बाद इसने अच्छा बाउंस बैक किया और इस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट किया और जहाँ से बाउंस बैक किया। बट अगेन जो पिछले 3-4 दिन से गिरावट हो रही है बैंक निफ्टी की वजह से या रिजल्ट्स की जो अभी बजट की कन्फ्यूजन जो है उसकी वजह से, तो अगेन अगर इसको ये ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस पे तो फिर ये आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। रेजिस्टेंस हमने बताया इस लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है। ये पहले का रेजिस्टेंस लाइन इसकी चलती आ रही है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और यहाँ पर ये अब सपोर्ट ले रहा है। अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो बिल्कुल ये आपको इस लाइन तक भी आते हुए दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं पहले इस लाइन के इस चैनल के अंदर इसने काफ़ी टाइम निकाला है और यहाँ पर रेजिस्टेंस और यहाँ पर सपोर्ट था। तो इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेक किया था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया था और ये सपोर्ट लाइन बन गई थी उसकी। अब इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो अगेन इस सपोर्ट लाइन के ऊपर ये आता हुआ दिखाई देगा। और सेकेंडली आप देखेंगे कि अगर मैं इन ट्रेंड लाइंस को हटा देता हूं तो अगर आप देखेंगे जो इसका पैटर्न बन रहा है तो आप देखिए एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाई देगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं, अगर मैं ड्रॉ करूँ इसे इस टाइप से आप देख सकते हैं कि एक कप एंड हैंडल रिवर्स इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है कि अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक जो है आपको बिल्कुल नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है तो बिल्कुल आपको ये स्टॉक जो है नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देख सकते हैं इस टाइप की जो शेप्स होती हैं थोड़ी सी डेंजरस होती हैं। जब स्टॉक इस टाइप से ऊपर से नीचे आता है, अगेन ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है ऊपर से प्रेशर लेता हुआ, और अगर इस लाइन को ब्रेक करता है जैसे लेवल मैंने बताया तो 4200 के लेवल ये बिल्कुल दिखा सकता है। बट अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए इस टाइप की करेक्शन शॉर्ट टर्म में बिल्कुल आती हैं और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती हैं। और बिल्कुल अगर ये 4680 के लेवल को ब्रेक करता है कहीं ना कहीं तो बिल्कुल इसे बाय ऑन डिप करना चाहिए, अकोमुलेट करना चाहिए। पहले भी इसने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है और यहाँ पर देखिए 1700 के लेवल तक ये पहुँच गया था, 1600-1700 के लेवल पे 1785 का लेवल था, यहाँ पर 83 का लेवल। और तब भी बताया गया था कि इसको लेना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए, इसे हमेशा पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा हो सकता है इस कंपनी के लिए। और वहाँ से देखिए काफ़ी अच्छे रिटर्न, 3 गुना के आसपास रिटर्न इसने बना के दिए हैं। और यहाँ पर भी अभी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ पैनिक हो, डाउन जाता हुआ आपको दिखाई देगा। इसको होल्ड नहीं करता है, जब बैंक निफ्टी अच्छा गिरता है तो ये भी गिरता हुआ दिखाई देगा। तो अगर इसको मेंटेन नहीं करता है, नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, तो बाय ऑन डिप करना चाहिए और रखना चाहिए, क्योंकि ये बाउंस बैक बहुत ही शार्प करता है और रिकवर बहुत जल्दी करता है। और अगेन ये 5000 से ऊपर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा विद इन नो टाइम। तो जितना भी गिरता है आप इसे बाय कर सकते हैं। इवन मंथली SIP के थ्रू भी इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम बिल्कुल ये 5000 से ऊपर जाएगा। और लॉन्ग टर्म के अगले 2 से 3 साल के टारगेट्स जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स इंप्रूव होते रहेंगे तो ये 74-75 के
टारगेट्स भी आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास ये खड़ा हुआ है। अगर इसको ये ब्रीच करता है तो बिल्कुल ये नीचे जा सकता है कुछ टाइम के लिए, बट लॉन्ग टर्म में अच्छे रिवार्ड्स दे सकता है। फंडामेंटल में कुछ भी चेंज नहीं है, फंडामेंटल इसके अच्छे हो रहे हैं, बल्कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि इस लेवल की बजाय अगर आपको और ये सस्ता मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।